ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रषद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा माधव की कृपा से हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, श्रवण पान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कल नरसिंह चतुर्दशी थी, नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस था और आज भी बड़ी विशेष तिथि है। वृंदावन में भगवान के विभिन्न विग्रह हैं और उनमें से एक प्रमुख विग्रह भगवान के श्री राधा रमण लाल हैं। तो उनका भी शालिग्राम शिला से अपने आप गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो वृंदावन के षड गोस्वामियों में से एक हैं, उन गोपाल भट्ट गोस्वामी की एक शालिग्राम शिला थे और उनमें से श्री राधा रमण लाल का प्राकट्य आज ही के दिन हुआ था। अनेक अन्य आचार्यों की भी आज आविर्भाव तिथि है। कई सुंदर महोत्सव हैं जो वृंदावन में ब्रज भूमि में आज मनाए जाते हैं। बड़ा ही शुभ दिन है और इन शुभ तिथियों के मध्य हमें भगवान की सुंदर कथा को श्रवण पान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह भगवान की विशेष कृपा है। कल हमने श्रवण किया किस प्रकार कुंती देवी, कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान की सुंदर स्तुति करती हैं और तब भीष्म पितामह के चरित्र का श्रवण किया। किस प्रकार से इस मानव शरीर को त्याग करना चाहिए, उसका उदाहरण श्री भीष्म पितामह है। अपनी सभी इंद्रियों को मृत्यु के समय भगवान में लगाकर, भगवान की भक्ति में लगाकर, भगवान पर अपना चित्त स्थिर करके श्री भीष्म देव अपने शरीर का त्याग करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस भाव का स्मरण करते हुए या जिस योनि का स्मरण करते हुए, जिस स्थिति में रहकर मनुष्य अंत समय में अपने शरीर का त्याग करता है, उसी योनि में, उसी शरीर में, उसी भाव में उसका अगला जन्म होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर में किसी पशु का पालन करता है और मृत्यु के समय उसको किसी पशु की याद आ गई, तो उसको मरने के बाद उसी योनि में जाना पड़ेगा, उसी पशु की योनि में जाना पड़ेगा। अथवा हमें अपने किसी संबंधी की, किसी मित्र की याद आ गई मृत्यु के समय, तो फिर क्या होगा? फिर हमारा जो जन्म है हमारे कर्मों के अनुसार उन्हीं के आसपास कहीं होगा। हम तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं कि सतोगुण में हैं, उसके आधार पर मृत्यु के पश्चात अगला शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि मृत्यु के समय हमें केवल आपका स्मरण हो। कहा जाता है कि काशी में देह त्यागने से निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि काशी में जब कोई व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है तो भोलेनाथ की नगरी है और भोलेनाथ आकर उसके कान में राम नाम सुनाते हैं। इस कारण राम नाम के प्रभाव से जीव का उद्धार होता है। तो हम जीवन भर जो भी कार्य करते हैं, मृत्यु के समय वह हमें याद आता है। जिस भी व्यक्ति से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, सबसे अधिक आसक्ति, आकर्षण होता है, मृत्यु के समय वही याद आता है। तो यदि जीवन भर भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, जीवन भर भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, तो भगवान कृपा करेंगे और मृत्यु के समय भगवान की ही याद आ जाएगी। और यदि भगवान का स्मरण मृत्यु के समय हो गया तो भगवान तो कहते ही हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रेत संशयः। मृत्यु के समय यदि मेरा स्मरण हुआ फिर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, फिर मेरे ही धाम वापस आओगे।
हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, इन सब को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब बताइए कि हम अपनी आँखों को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? कैसे आँखों से भक्ति कर सकते हैं भगवान की? कौन बताएगा? आँखों के माध्यम से कैसे भगवान का भजन कर सकते हैं, कैसे भक्ति कर सकते हैं? पहले तो आप सभी से विनती है कि जब कथा होती है तो सन्मुख बैठते हैं, तब कथा का पूर्ण लाभ मिलता है। जैसे माताएं बैठी हैं, अब यहाँ बैठेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सुन रहा है? तो आप सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, सामने आकर बैठ सकते हैं। आँखों के माध्यम से किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, तो वर्णन है कि आँखों को हम भगवान की सेवा में तब लगा सकते हैं जब भगवान के दर्शन करते हैं। दर्शन करते हैं तो आँखों से ही करते हैं, तो उस समय हम आँखों के माध्यम से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कानों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे? कैसे कानों को सेवा में लगाएंगे? भगवान की कथा सुन के, भजन सुन के, कीर्तन सुन के, इस माध्यम से, कानों के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। मुख से भगवान की सेवा किस प्रकार होती है? तो इस मुख के दो काम हैं, एक तो बोलना और एक खाना। तो हम जो कुछ भी बोलें, यदि भगवान के विषय में बोलेंगे तो हमने अपने मुख को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। और यदि मुख से हम कुछ खाते हैं तो हम जो कुछ भी खाते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव सः। यदि कोई व्यक्ति भोजन करता है और भगवान को भोग नहीं लगाता, बिना भगवान को भोग लगाए खा लेता है, तो क्या होता है? तो वह चोर के समान है। क्यों? क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, खान पान की जितनी भी सामग्रियां हैं, ये किसके द्वारा प्रदान की गई हैं? यह सब भगवान के ही द्वारा प्रदान की गई हैं। और भगवान की वस्तु हम भगवान को बिना अर्पण किए यदि खाएंगे तो यह चोरी के समान होगा। तो इसीलिए भगवान की वस्तु पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। उन्हें आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो भूखे बैठे, हम खिलाएंगे तभी उनका पेट भरेगा, लेकिन यह तो हम एक बालक के रूप में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं भगवान के प्रति और उन्हें अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। भोग लगाने से क्या होता है? जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो मान लो धोखे से ही सही, गलती से उसमें कुछ अखाद्य वस्तु मिल गई हो, ऐसी चीज़ जिसको खाना नहीं चाहिए, वो भोजन में धोखे से चली गई हो, या किसी बिल्ली ने मुंह मार दिया हो, या विष मिल गया हो, धोखे से भी कुछ भी हो गया हो, भगवान को यदि भोग लगाते हैं तो उसमें जितना भी अशुद्ध तत्व है वो सब दूर हो जाता है और वह भोज्य पदार्थ शुद्ध बन जाता है। और जब उस भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम और भक्ति विकसित होती है। इसलिए मुख के माध्यम से भगवान को भोग लगी वस्तु का ही हम ग्रहण करें। जो चीज़ का, जिस वस्तु का भगवान को भोग न लग सके, उस वस्तु को बिल्कुल न खाएं, उससे हमारा ही नुकसान है। और यदि भोग लगाकर खाएंगे तो हमारा ही लाभ है। इस प्रकार से सभी इंद्रियों को, हाथों को भगवान की सेवा करने में, पैरों को भगवान के कथा स्थल तक, मंदिर तक चलकर जाने में, सभी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। कानों के माध्यम से तो श्रवण भक्ति करना चाहिए। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति है और इस नवधा भक्ति में भी प्रथम भक्ति है। यदि भगवान की भक्ति करने के लिए किसी को आगे बढ़ना हो, प्रारंभ करना हो, तो पहला पद क्या है? सबसे पहले कैसे प्रारंभ करें? तो कहा सबसे पहली भक्ति तो श्रवण भक्ति है।
सबसे पहले भगवान के विषय में सुनना चाहिए। सुनने से क्या होगा? तो कहा कि जब हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो भगवान दिव्य हैं और भगवान की कथा भी दिव्य है। तो कानों के माध्यम से, कथा के माध्यम से भगवान कानों से प्रवेश करते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कर्ण के रंध्रों से, कानों के छेद से भगवान, जब हम कथा सुनते हैं तो कानों के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं और फिर कहाँ जाते हैं? कहा हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। कानों से भगवान हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। और एक बार वृंदावन बिहारी लाल, एक बार ठाकुर जी हृदय में बैठ जाते हैं तो फिर जब भी हम उनका स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, भगवान का स्मरण हमें हो जाता है। रुक्मणी देवी ने, जो भगवान की पटरानी है, पत्नी है, उन रुक्मणी जी ने विवाह के पहले कभी भी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान को पत्र लिखा कि भगवान मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। तो फिर जब देखा ही नहीं तो प्रेम कैसे हुआ? कैसे भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न हुई? तो कहा रुक्मणी जी ने तो केवल नारद मुनि के मुख से इस कथा को, भागवत की कथा को ही श्रवण किया था और भगवान के विषय में श्रवण कर करके, भगवान के विषय में केवल सुनने मात्र से रुक्मणी देवी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो गया। तो यदि हम सभी भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, भगवान कृपा करेंगे, हमारे हृदय में भी जो सुप्त कृष्ण प्रेम है, देखिए भगवान के प्रति जीव का जो प्रेम है, इसको अलग से उत्पन्न नहीं किया जाता। भगवान के प्रति तो हर एक प्राणी का, हर एक व्यक्ति का प्रेम पहले से ही है, लेकिन हृदय में सुप्त रूप में पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। अच्छा, प्रेम कैसे है? प्रेम इसलिए है क्योंकि जैसा कल भी कथा में बताया था, हम सभी का भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध है, पहले से ही संबंध है। और हम सभी सबसे पहले भगवान के ही धाम में रहते थे, लेकिन किसी कारण हमें इस जगत में आकर गिरना पड़ गया है। लेकिन जब भगवान के पास थे तो हमारा उनसे कोई नाता था, कोई रिश्ता था। किसी का पुत्र का रिश्ता था, किसी का पिता का संबंध था, कोई मित्र था, कोई भाई था। इस प्रकार से भगवान के साथ हर एक जीव का कोई ना कोई गहरा संबंध है। लेकिन जब व्यक्ति इस जगत में आता है तो भगवान की जो माया देवी हैं, माया शक्ति हैं, वो बहुत प्रभावशाली है। और वे माया देवी क्या करती हैं? भगवान कहते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। भगवान कहते हैं मेरी शक्ति माया बहुत ही कठिन है, इसको लांघ पाना। जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है, माया देवी उसको अपने बंधन में जकड़ लेती हैं और तब धीरे धीरे माया के प्रभाव से व्यक्ति भगवान को भूलता जाता है। और जब भगवान को भूलता है तो संसार के कार्यों में लगता है, संसार में सुख खोजता है। इस संसार में देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति, आप हम सभी सुख की खोज में लगे हैं। अब कोई इस सुख को घूमने फिरने में ढूंढता है, कोई टीवी देखने में ढूंढता है, कोई बाहर जाके भोजन करने में सुख ढूंढता है। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे धन कमाते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है सुख की प्राप्ति। मनुष्य जो भी करता है पहले धन कमाने के लिए करता है, लेकिन धन क्यों कमाते हैं? धन के प्रति आकर्षण क्यों है? धन इसलिए कमाते हैं ताकि हम उसका भोग कर सकें, उससे सुख प्राप्त कर सकें। तो अंततः हर एक व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य इस संसार में सुख प्राप्त करना ही है। सुख की खोज में ही हर एक व्यक्ति संसार में भटक रहा है।
सब सुख की खोज में हैं। जो गांव में रहते हैं उन्हें लगता है शहरों में बड़ा सुख है, जो शहरों में रहते हैं उन्हें पता है कि गांव में कितना सुख है। तो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमें लगता है दूसरे व्यक्ति की घास हरी है, हमारी घास सूख गई है। बच्चों को लगता है माता पिता का जीवन बड़ा अच्छा है, कितने स्वतंत्र हैं, जो करना है वो करते हैं, जो हमसे करवाना है करवाते हैं। माता पिता सोचते हैं इन बच्चों का जीवन बड़ा सुखमय है, इनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं, सब हम कमा के दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। तो सबको लगता है कि हम सुखी नहीं है लेकिन सामने वाला व्यक्ति सुखी है। लेकिन सच तो यह है कि संसार में हर एक व्यक्ति दुखी है, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य ढूंढ तो रहा है सुख को, लेकिन यह किसी को नहीं पता कि सुख वास्तव में किस दिशा में है। गलत दिशा में सुख को ढूंढ रहे हैं। तो संत जन, क्योंकि भगवान के भक्त चाहे वे संसार में ही क्यों न रहें, लेकिन वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भक्तों को कभी कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन की बागडोर तो भगवान के हाथ में होती है। जिस प्रकार से अर्जुन का रथ भगवान चला रहे थे, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपना जीवन रूपी रथ भगवान के हाथ में दे देता है और भगवान उसकी इस जीवन नैया को चलाते हैं, उसको कोई दुख नहीं होता, उसको कोई टेंशन नहीं होती। वह तो निश्चिंत रूप से बस भगवान के भजन में लगा रहता है। तो वास्तविक बात तो यह है कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, जिस व्यक्ति को भगवान की कथा से प्रेम है, जो व्यक्ति अपने दिन में से कुछ समय निकालकर भगवान के नाम की माला जपता है, जो व्यक्ति इन शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ने में समय लगाता है, केवल वही व्यक्ति संसार में परम सुखी है। बाकी सभी लोग तो इधर उधर भटक रहे हैं सुख की खोज में, लेकिन सुखी हो नहीं पाते। तो यदि हमें भी सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान का नाम जपना पड़ेगा, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को भगवान में लगाना पड़ेगा। तभी हम प्रसन्न हो सकेंगे, सुखी हो सकेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार